हालेलुया। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कप खरीदने में सहयोग किया तुम्हा सगळ्या लोकांचे आभार की तुम्ही कप खरेदी करून जो काय सेवेसाठी तुम्ही हातभार लावताय त्या सगळ्यासाठी तुमचे आभार। तो ये सिर्फ अपने खरीदने के लिए नहीं दिया, परंतु आपने सत्यवचन कलीसिया को थोड़ा मदद किया कि वो अपने स्थानीय कलीसिया मतलब जमीन हो सके और उसमें बांधकाम कर सके। तर हे फक्त आपण जसं शॉपिंग करतो तसं तुम्ही ती वस्तू खरेदी नाही केली, तर सत्यवचन नावाची जी मंडळी आहे जी लखनौला आहे त्यांच्या सेवेसाठी त्याचा उपयोग होईल। जिथे मंडळी भरते जमीन खरेदी करायची त्यांना त्या सेवेसाठी त्या सगळ्या पैशाचा वापर केला जाईल। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं सत्यवचन कलीसिया की तरफ से। तर सत्यवचन मंडळीकडून आम्ही तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानतो। तो आइए हम लोग अपना बाइबल खोलेंगे, पहला थिस्सलुनीका की अध्याय 1:4 उसका 1 से लेकर 8 तक। आता सगळ्यांनी आपलं पवित्र शास्त्र उघडा, आपण बघू पहिलं थिस्सलुनीकरांचं पत्र अध्याय 4 त्याचा 1 ते 8 त्याचं 1 ते 8 पर्यंत आपण वाचू। पहला थिस्सलुनीका की पत्री अध्याय 4 उसका 1 से 8 तक। पहिलं थिस्सलुनीकरांचं पत्र अध्याय 4 त्याचं 1 ते 8 पर्यंत आपण वाचूया। अंत में हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु के में निवेदन करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसे कि तुम सचमुच चलते भी हो वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दी है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचो, कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने, कि अन्य जातियों के सामने कामुक होकर नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध न करे और न उससे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले ही तुम्हें बतलाया तथा गंभीरता पूर्वक चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है वो मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर को अस्वीकार करता है, जो तुम्हें अपने पवित्र आत्मा देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए कि हम वचन को समझ सकें और आपकी महिमा कर सकें, यीशु के नाम से आमीन। तो आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य जो सिखाने का आज का प्रचार का ये है कि विश्वासियों एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमको बुलाया है, तो उसमें बने रहो। तर आजच्या प्रचाराचा मुख्य उद्देश हा आहे की आपण जे ख्रिस्ती लोक आहोत, विश्वासी लोक आहोत, त्यांनी पवित्र जीवन कसं जगलं पाहिजे याच्याबद्दल आपण आज बघू। दूसरा तरीके से बोला गया तो विश्वासी एक पवित्र जीवन जीते हैं क्योंकि उसके लिए वो बुलाए गए हैं। आणि त्याचा दुसरा अर्थ असा लागतो की विश्वासी लोक पवित्र जीवन जगतात कारण की आपल्याला त्याच्यासाठीच देवाने बोलवले। तो उसके पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा। तो मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो। तो एक गांव था और उधर एक नौजवान ने अपने घर के बाहर सफेद कपड़े सुखा रखे थे। आणि त्या गावामध्ये एक तरुण माणूस होता, त्याने त्याच्या घराच्या बाहेर शुभ्र पांढरे कपडे वाळत घातलेले। पास में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर रुक गया। आता बाजूने एक वयस्कर माणूस चाललेला, त्याने ते बघितलं आणि तो थांबला और उसने देखा कि कपड़े थोड़े धुंधले और गंदे दिख रहे हैं। तर त्याने बघितलं की कपड्यांवरती थोडे डाग लागले, कपडे मळलेले आहेत। तो बुजुर्ग से पूछता है कि बुजुर्ग ने उससे पूछा कि कपड़े अच्छे से धोए क्यों नहीं। तर तो जो वयस्कर माणूस होता त्याने त्याला विचारलं की बाबा तू कपडे असे का धुतले, ते नीट का नाही धुतले। फिर वो जवान पुरुष ने या व्यक्ति ने कहा कि मैं इसको अच्छे से साबुन लगाकर धोया हूँ। तो जो तरुण मुलगा होता, माणूस होता, त्याने म्हटलं की नाही मी साबण लावला, ब्रशने त्याला घासले, एकदम स्वच्छ धुतले। तो फिर बुजुर्ग ने क्या किया, विचार किया कि ये कपड़े क्यों नहीं। फिर उसने उसको सवाल किया कि क्या तुमने साफ पानी से कपड़ा धोया था क्या। मग त्याला डाऊट आला की हा तर बोलतोय कपडे स्वच्छ धुतले पण डाग तर दिसतात। मग त्याने विचारलं की तू स्वच्छ पाण्याने धुतले का। तो वो जवान लड़के ने थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा झिकझकते हुए कहा कि नहीं, पानी तो कुएं से भरा था। मग तो जरा आता गोंधळात पडला मुलगा, मग तो बोलला की नाही ते मी विहिरीतल्या पाण्याने धुतले। और जो पानी था वो थोड़ा गंदा था आणि ते पाणी जे होतं ते घाण होतं।
थोड़ा मेला था और मैंने सोचा कि चलो कपड़े तो ही साफ करने हैं, तो हो जाएंगे। ते पाणी जरा गढूळ होतं, त्यात माती होती, तर त्याला असं वाटलं की कपडेच तर धुवायचे, तर ते गढूळ पाण्याने धुया. तो बुजुर्ग ने उसके पास मुस्कुराकर उसे कहा, तर तो जो वयस्कर माणूस होता तो त्याच्याकडे बघून हसला तो उसको एक बात बोला वो आणि त्याला एक गोष्ट सांगितली कि बेटा, की मुला, चाहे साबुन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तू किती पण महागातला साबण वापर, अगर पानी गंदा है जर का पाणी घाण आहे तो कपड़ा कभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। तर ते कपडे कधीही स्वच्छ निघणार नाही. तो ये उदाहरण को अपने मन में या अपने दिमाग में अभी रखते हुए आज के वचन में हम जाएंगे। तर हा जो इन्सिडेंट आहे, हे जे उदाहरण आहे, ते आता आपण मनामध्ये ठेवून आपण आजच्या वचनाकडे तो जाऊया. मैं वापस आपको मेरा मुख्य उद्देश्य यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं विश्वासियों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, तो उसके अनुसार उनको जीना है। तर आजच्या वचनाचा मुख्य उद्देश आहे की आपण जे विश्वासी ख्रिस्ती निवडलेले लोक आपल्या सगळ्यांना पवित्र जीवन जगण्यासाठी देवाने बोलवलंय आणि ते आपल्याला करायचं. और इन शॉर्ट आपकी बुलाहट के अनुसार आपको चाल चलना है। आणि देवाने जे पाचारण आपल्याला दिलंय त्याच्यानुसार आपली चाल चालवणूक असली पाहिजे. हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है, मतलब जैसे उस उदाहरण में जैसे हमने देखा वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। तो ते जे उदाहरण बघितलं त्या तरुण माणसाचं, आपल्या जीवनामध्ये पण बऱ्याच वेळेला अशी परिस्थिती येते. हम कई बार सोचते हैं कि हम धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की आपण खूप नीतिमान आहोत, आपण धर्माची कामं करतोय. तो धार्मिकता की काम करना मतलब क्या कि प्रार्थना करना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, लोगों को देना, हर राव चर्च में अटेंड करना, प्रार्थनाओं की सभाओं में जाना, लोगों को प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करना, ये सब काम हमको लगता है कि हम धार्मिकता के काम कर रहे हैं। आपल्याला असं वाटतं की नीतिमत्वाची जी सगळी कामं आहेत ती आपण करतो, जसं की प्रार्थना करणं, दान देणं, उपवास करणं, सगळ्या मीटिंग्स अटेंड करणं, तर आपल्याला असं वाटतं की आपण ही सगळी नीतिमत्वाची कामं करतो. तो ये काम जो कर रहे हो सब अच्छी बात है, ठीक आहे, ही चांगली गोष्ट आहे आणि आपल्याला हे करायला पाहिजे. पर आपका हृदय जो है, अंतःकरण, वो अगर खराब है, वो अशुद्ध है, तो आप जितना भी धार्मिक काम कर रहे हो वो सब व्यर्थ है. पण ही सगळी कामं करत असताना एक गोष्टाकडे आपण प्रामुख्याने बघितलं पाहिजे की आपलं अंतःकरण स्वच्छ आहे का. जर का आपलं अंतःकरण स्वच्छ असेल तर ते कामं केलेल्याला अर्थ आहे. हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, चर्च में जब हम आते हैं तो एकदम घुटने पे प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, जब ये लोग तालियां बजाने लगते हैं तो अचानक से बीच में तालियां भी बजाने चालू करेंगे, बहुत भक्ति दिखाएंगे. भक्ति एकदम इतनी भक्ति उनकी दिखती है कि लोगों को लगता है कि वो बहुत भक्ति करने वाले व्यक्ती है. आपल्यापैकी बरेचसे लोक काय करतात, जेव्हा पण आपण मंडळीमध्ये येतो, आपण गुडघ्यांवर येऊन प्रार्थना करतो, आपण रडून प्रार्थना करतो, आपण खूप नीतिमान आहोत असं आपण दाखवतो आणि लोकांना पण असं कळतं की हा माणूस देवाचा भय मानणारा माणूस आहे. हम लोगों को दिखाते हैं, हमारे बच्चे जब ऑफरिंग देते हैं तो हम लोगों को दिखना चाहिए कि हम उसको 100 रुपए नहीं 500 रुपए का नोट दे रहे हैं, तो वोट डालते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे वाह ये बहुत धर्मी व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे काम करता है. आपण आपल्या मुलांना दानपणासाठी पैसे देतो, आपण त्याच्यात जास्त पैसे देतो की लोक बघतील, अरे यांची मुलं पण एवढी मोठी मोठी नोट टाकतात म्हणजे हे लोक धर्मी आहेत. पर क्या हमारा अंतःकरण हम जानते हैं कि किस प्रकार से चलता है. पण आपलं अंतःकरण आपल्याला माहितीये का की ते शुद्ध आहे की अपवित्र आहे, माहितीये का. अगर हम हमारे अंतःकरण में बुरा सोच रहे, बुरी बात रख रहे और पर हम लोग चाहते हैं कि लोग हमको पवित्र समझे, धार्मिक समझे, ये व्यर्थ है. क्योंकि लोग आपको समझने से कोई आपको फायदा नहीं जब तक प्रभु आपको पवित्र नहीं समझता तब तक. कारण की देवाचं वचन म्हणतं की मनुष्य बाहेरून बघतो पण देव अंतःकरण जाणणारा परमेश्वर आहे. जर का आपलं अंतःकरण आतमधून चांगलं नाहीये आणि आपल्याला असं वाटतं की लोक बाहेरून बघतात आणि ते आपली वाहवा करतात, तर त्याला अर्थ नाहीये. तो पहला सामुएल अध्याय 16 उसका 7 उसका वचन में जो बच्चे भी हमें नीचे वही रिसाइड कर रहे थे, मतलब दोहरा रहे थे कि प्रभु जो है हमारे हृदय को जानता है, हमारे अंतःकरण को जानता है, वो बाहरी रूप से हमको पसंद नहीं करता. लहान मुलांच्या संडे स्कूलला आम्ही त्यांना प्रत्येक संडेला एक टॉपिक शिकवतो. त्याच्यामध्ये त्यांना लास्ट टाइम आम्ही शॅम्युएल बद्दल शिकवलेलं. त्याचं वचन होतं 1 शॅम्युएल त्याचं 16 त्याचं 7. त्याच्या वचनामध्ये असं लिहिलंय की मनुष्याचा स्वभाव काय, आपण बाहेरून एखाद्याला जज करतो पण परमेश्वर काय करतो, त्याचं अंतःकरण फारकतो. तर आपलं अंतःकरण शुद्ध असलं पाहिजे. तो हमारा क्या होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए. तर आपलं हृदय शुद्ध असलं पाहिजे. तो जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं तर जेव्हा आपण हे वचन वाचतोय तो पहला और दूसरा जो वचन है, तर पहिलं आणि दुसरं वचन वो हमें कह रहा है कि हमको पवित्रता में किस प्रकार से जीना है. तर त्याच्यामध्ये असं दिलंय की आपण कशा पद्धतीने पवित्र जीवन जगलं कि पाहिजे. हमको जो आज्ञा मिली है पवित्र जीवन जीने के लिए, वो किस प्रकार से हमको पालन करना है, किस प्रकार से उसका ये करना है. ठीक आहे, आता आपल्याला आज्ञा मिळाली की आपल्याला पवित्र जगायचंय, पण कसं जगायचं हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे. और 3 से लेके 5 जो अध्याय है वो हमें बताता है कि पवित्रता की परिभाषा क्या, मतलब उसका अर्थ क्या है. आणि 3 ते 5 मध्ये लिहिलं गेलंय की पवित्रता याचा अर्थ काय.
और जो 6 से लेकर 7 वचन है वो हमें गंभीरता बताती है कि पवित्रता में जीना कितना गंभीर बात है। अगर हम नहीं किए तो हमसे क्या हो सकता है। आणि 6 आणि 7 वचनामध्ये पवित्रतेचं मर्म म्हणजे त्याचा गांभीर्य आणि त्याचा अर्थ दिला की पवित्रता का महत्वाची आहे। हमको ये पता होना चाहिए कि पवित्रता किस प्रकार से हमें है कि नहीं है। आणि आता आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे की आपलं जीवन खरंच पवित्र आहे की नाहीये। तो आपको जो भी कैसे हमको पता चलेगा। तर मग आता हे आपल्याला कसं कळेल? तो आपको किस प्रकार से पता चलेगा? जब आप वचन को पढ़ोगे वचन आपको बताएगा। जेव्हा आपण वचन वाचू त्याच्यावरती लक्ष लावू तेव्हा ते वचन आपल्याला सांगेल की आपलं जीवन पवित्र आहे की और नाही। जो 8वां वचन है वो हमें क्या कहता है? आणि 8वं वचन आपल्याला सांगतं कि तुम पवित्र नहीं बन सकते तुम्हारे स्तुति कामों से। आणि आपल्या स्वकृत्यांच्या द्वारे आपण कधीच पवित्र बनू शकत नाही। इसलिए आपको किसी की जरूरत है और परमेश्वर ने वो आपको दिया है। म्हणून आपल्याला एक दैवी शक्तीची गरज आहे आणि ती देवाने आपल्याला ऑलरेडी दिलेली आहे। उसने अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया है। त्याने त्याचा पवित्र आत्मा आपल्या सगळ्यांसाठी दिलेला आहे। इसलिए उसकी अनुसार चलो जो वो कहता है। म्हणून देवाच्या आत्म्यानुसार चला, जे देवाचा आत्मा सांगतो ते सगळं करा। तो पहला जो 2 वचन है तर पहिलं आणि दुसरं वचन आहे उसमें क्या लिखा है कि पौल इधर हमें बताता है कि हमने तुम्हें सिखाया वैसे तुम जो सिखाए गए हो उसके अनुसार बढ़ो। तर पौल आपल्याला इथे विनंती करून सांगतोय की मी जे तुम्हाला शिकवलं गेलंय त्या शिकवणुकीच्या नुसार तुम्ही करा। और वो विनती किस प्रकार से कर रहा है? वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह में होकर मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। आणि तो येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्याला विनंती करतोय। तो इधर वो किसी दूसरे का नाम नहीं कह रहा है या कोई उस समय का ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं पतरस के नाम से तुम्हें निवेदन कर रहा हूँ, मैं इसके नाम से तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। आणि तो कुठल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या द्वारे किंवा दुसऱ्या कुठल्या संदेष्टा किंवा महान सेवकाच्या द्वारे आपल्याला विनंती नाही करत आहे, तो आपल्या सगळ्यांचा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तो आपल्याला विनंती करतो। और वो कह रहा है कि मैं तुमको बता चुका हूँ। वो क्या कह रहा है इधर? परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है। मतलब वो बता रहा है कि तुमको ऑलरेडी शिक्षा दी गई है, तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ पता है, उसके अनुसार तुम चलो, उसके अनुसार जियो। आणि तो आपल्याला विनंतीपूर्वक हे सांगतो की जसं येशू ख्रिस्ताद्वारे मी ऑलरेडी हे सगळं तुम्हाला शिकवलेलं आहे त्या शिकवणुकीच्या नुसार तुम्ही चाला। और आगे दूसरे वचन में क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम जानते हो। कारण दुसऱ्या वचनामध्ये बोलतो की हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे और इसके बारे में हमने तुमको आज्ञाएं भी दी और बताया भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाच्या द्वारे या बाबतीची सगळी माहिती, सगळं ज्ञान आणि सगळ्या आज्ञा आम्ही तुम्हाला आधीच दिलेल्या आहेत। तो तुमको ये सब मालूम है, तो अभी तुमको क्या करना है? उसके अनुसार जीना है। तर आता आपल्याला हे सगळं माहिती आहे ना, मग आता आपल्याला त्याच्यानुसार जगायचं आहे। तो आपको हमेशा याद रखना है पवित्रता में रहना ये कोई विकल्प नहीं है या ये कोई बोझ जैसा नहीं है। ये आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, ऐसे बात नहीं है। आणि आता पवित्र जीवन जगायचं म्हणजे ऑप्शन नाही ठेवला देवाने की तुला वाटलं तर जग नाही तर नको जगू, असं नाही। हे कंपल्सरी ही आज्ञा आहेत, आपल्याला तसं करायचं आहे। ये आज्ञा है। ही आज्ञा आहे। ये क्या है? ही आज्ञा आहे। ये क्या है? पवित्रता में जीना ये आपको किस प्रकार क्या है आपके लिए? प्रभु ने दी हुई आज्ञा है, तो आपको इसको क्या करना है? पालन करना है। तर या आज्ञेचं पालन आपल्याला करायचं आहे। प्रभु ने आपको पवित्र बनाया है। देवाने आपल्याला पवित्र बनवलं। क्या आप लोग विश्वास रखते हैं कि आप पवित्र बनाए गए हो और क्या प्रभु ने आपको पवित्रता के लिए बुलाहट दी है? का तुमच्या सगळ्यांचा विश्वास आहे का की देवाने आपल्याला पवित्र असं निर्माण केलं आणि आपलं पाचारण सुद्धा पवित्र होण्यासाठी केलंय? अगर आप विश्वास करते हो, मैं तो विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास रखते हो, तो आप लोग विश्वास रखते हो वैसे आपका जीवन से दिखना चाहिए। मी विश्वास करतो आणि जर का तुम्ही सुद्धा या गोष्टीवरती विश्वास करत असाल तर तुमच्या जीवनाद्वारे ते दिसलं पाहिजे। तो ये कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कि आप लोगों को जीना है तो जियो, आज जिया, कल नहीं जीने का मन किया, परसों जीने का मन किया तो कर लिया, नहीं करना है तो नहीं किया। ये बात नहीं, आपको करना ही ये आज्ञा है। तर आपल्या समोर असा पर्याय नाही ठेवला की जर वाटलं तर करा, नाही वाटलं तर नका करू। तर आपल्याला हे करायचं आहे, आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे। आप और मैं पवित्रता के लिए बुलाए गए तो हमारा जीवन भी उसके अनुसार दिखना चाहिए। जर तुमचं माझं आपल्या सगळ्यांचं पाचारण जर का पवित्र जीवन जगण्यासाठी झालंय तर आपल्याला तसं वागायचं आहे। तो सबसे पहला प्रश्न हम सब खुद से पूछे हैं, तर स्वतःलाच एक प्रश्न विचारा, क्या हम पवित्रता को प्राथमिकता देते हैं आपल्या जीवनामध्ये पवित्र जीवन जगणं हे प्रथम स्थानावर आहे का? या सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग धार्मिक काम करते हैं? की फक्त दिखाव्यासाठी जेव्हा आपण चर्चला येतो तेव्हा आपण दाखवतो? सिर्फ दीदी ब्रदर के सामने अपनी गवाही अच्छी हो, उन लोग मेरे को देखे कि मैं सेवा अच्छा कर रहा हूँ, मैं चर्च में दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उनको प्रसन्न करना चाहते हो या बड़े बड़े लोगों को आप प्रसन्न करना चाहते हो? की तुम्ही फक्त देवाच्या सेवकांना प्रसन्न करू इच्छिता की देवाच्या दासाला की आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही मंडळीला फायनान्शियली सपोर्ट करतो, याचा अर्थ आम्ही नीतिमान और पवित्र होतो? जैसे आज संसार में लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? लोगों की हाजी हाजी करते हैं, लोगों के पीछे चलते हैं, लोग ये है वो है तो उनकी हाजी हाजी करते हैं, मेरा काम ये करो, मेरा ये करो, उनके पीछे पीछे लग के
काम कराने के लिए वो जो भी बोलेंगे वो कर लेंगे। जसं जगामध्ये संसारामध्ये आपण बघतो की काही लोक बऱ्याचशा मोठ्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या मागे लागतात, त्यांची हाजी करतात, तशा पद्धतीने आपण करतोय का? जिसको मैन प्लीजिंग बोलते हैं, याचा अर्थ मनुष्याला खुश करणं, मनुष्य को संतुष्ट करना। मनुष्याला खुश करणं। तो आप में से ऐसे कोई हो गए, ये नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्तियों के अंदर पाप का स्वभाव है, हम सब में। और हम कई बार अपने इस स्वभाव के कारण चूक जाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं होता। आपल्या बऱ्याचशा लोकांचा पापाचा स्वभाव असल्यामुळे बऱ्याचशा आपल्याकडे अशा चुका होतात की आपण देवाला प्रथम स्थान देण्याच्या ऐवजी आपण माणसांना प्रथम स्थान देऊन त्यांना खुश करतो। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मुझे दीदी ब्रदर अच्छा समझे या उससे बढ़कर मुझे ये समझे अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। क्या प्रभु ने आपकी बुलाहट इसके लिए की है? बऱ्याचशा वेळेला एखादा ख्रिस्ती जर का वाढत असेल किंवा कोणी लोक त्याला विशिष्ट लोक त्याला प्रेम करत असतील तर आपल्यामध्ये ती एक भावना येते की त्याच्यापेक्षा वरचढ मी असलं पाहिजे किंवा त्याच्यापेक्षा माझं नाव उंच झालं पाहिजे। व्हाट इज योर कॉलिंग, आपकी बुलाहट क्या है? तर देवाने आपल्याला या उद्देशासाठी बोलवलंय का? क्या प्रभु ने आपको बुलाहट इसलिए दी कि मनुष्य को प्रसन्न करो या परमेश्वर को प्रसन्न करो? तर आपल्या आचरणामागचा देवाचा उद्देश काय, हेतू काय ते आपण ओळखून घेतलं पाहिजे की आपण माणसांना खुश करण्यासाठी देवाने आपल्याला बोलवलंय की देवाच्या सेवेसाठी आपल्याला बोलवलंय। अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप प्रभु को प्रसन्न करो। आणि जर का तुम्ही असा विचार करताय की देवाने मला बोलवलंय, त्याचा अर्थ मला देवाने बोलवलंय तर मला देवाची सेवा करायची। आप कितना भी मनुष्य को प्रसन्न करो, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं रहेगी तो आप प्रसन्न किए नहीं जाओगे, इतना याद रखो। आणि तुम्ही किती मनुष्यांच्या खुश करा, त्यांची हाजी करा, जोपर्यंत देव त्या विशेष माणसावरती जोपर्यंत कृपा देत नाही तोपर्यंत त्याच्या नजरेमध्ये तुम्हाला आदर मिळणार नाही। सब कुछ प्रभु की योजना में होता है, इतना याद रखो। कारण का ज्या काही गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडतात त्या सगळ्या गोष्टी देवाच्या योजनेमध्ये आणि संकल्पामध्ये होतात। और हमें बहुत टाइम लगता है कि हम इतना ये चाह रहे चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। बऱ्याच वेळेला आपण विचार करतो की मी इतकी प्रार्थना करतो, माझ्या मनामध्ये हे आहे ते, पण ते होत का नाही का? कारण की ते देवाच्या योजनेमध्ये आहे। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? संसार को देते हैं, इस जग की बातों को देते हैं। कारण की बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो, या जगातल्या गोष्टींना प्रथम स्थान देतो, पण देवाच्या इच्छा काय आहे ते आपण ओळखून घेत नाही। तीसरा वचन क्या कहता है? दुसरं आणि तिसरं वचन काय सॉरी, शिकवतं? तीसरा से लेके 5 वचन क्या कहता है? 3 ते 5 वचन काय सांगतं वो आपल्याला? विशेष रूप से हमको पवित्रता, हमारे शरीर यौन संबंध के बारे में बता रहे हैं, हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से उसमें पवित्रता में रहना है। आता आपण जे बघितलं ते आपण आत्मिक गोष्टींविषयी बघितलं। आता पौल इथे विशेष करून आपल्याला शारीरिक पवित्रतेबद्दल सांगतोय। तो हम जो हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु से, वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। और फिर हम जब उसके नीचे आते हैं तो हमारा सेक्सुअल रिलेशन जो रहता है एक दूसरे के प्रति, वो किस प्रकार की पवित्रता में रहना चाहिए, वो बात हो रही है। तर पहिलं जे आहे, जे आपलं आत्मिक संबंध, आत्मिक नातं जे आपण देवाबरोबर आहे ते पवित्र असलं पाहिजे। त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे शारीरिक आपले लैंगिक संबंध जे आहेत ते सुद्धा एक आपल्या पार्टनर बरोबर किंवा एकमेकांबरोबर पवित्र असले पाहिजे। पौल इधर सही रीति से बता रहा है कि व्यभिचार से बचे रहो। याचा अर्थ काय? सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे व्यभिचार करू नका, त्याच्यापासून लांब राहा। हमें एक व्यक्ति अपने शरीर को पवित्रता में किस प्रकार से रख सकते हैं? कोणताही मनुष्य, कोणतीही व्यक्ती आपल्या शरीराला पवित्र जीवन मध्ये कसं ठेवू शकतो? पवित्रता की प्रक्रिया हम पे किस प्रकार से दिखती है? तर तो व्यक्ती किंवा त्याचं जीवन पवित्र आहे की नाही हे कसं दिसतं आपल्याला? तो हमारी जो पवित्रता, ये तीनों चीजें में आनी चाहिए। शरीर में आपली पवित्रता सर्व गोष्टींमध्ये दिसली पाहिजे, शरीरामध्ये, सोच में आपल्या और विचारांमध्ये हमारी इच्छाओं में। आणि आपल्या इच्छेमध्ये। ये तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। या तिन्ही गोष्टींमध्ये आपण पवित्र निघालो पाहिजे। जब हम शरीर में हमारी अपवित्रता किस प्रकार से दिखती है? तर आपल्या शरीरामध्ये अपवित्रता आहे किंवा आपलं शरीर पवित्र आहे हे कशाद्वारे दिसते? जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जेव्हा आपण त्याचा विचार करतो, जब हमारे अंदर वो इच्छाएं आती हैं आणि ती इच्छा आपल्यामध्ये और येते, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे जीवन में। आणि मग ती कृत्य जे आपण जी इच्छा आली त्याच्यावर आपण विचार केला आणि मग ते आपण आपल्या जीवनामध्ये केलं। हम सब इतने बड़े हैं, हम सबको पता है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आता आपण एवढे समजदार आहोत, सुज्ञान आहोत की आपल्याला कळतं की आपण कुठल्या विषयाबद्दल आता बोलतो। और हम ऐसे जगह में जी रहे हैं, ऐसे सदी में जी रहे हैं जहाँ ये कॉमन माना जाता है। आणि आता आपण अशा समाजामध्ये जगतोय, अशा ठिकाणी जगतोय की आता हे खूप साधारण म्हणजे सामान्य गोष्ट झाली आता और ही। आप में से या हम कोई भी कह नहीं सकता कि हम इसमें से मतलब हम लोग को ये टेम्पटेड नहीं होते, मतलब इसमें हम पढ़ते नहीं है या हमको इससे हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं।
किंवा आपल्यातला कोणताही व्यक्ती असं बोलू शकत नाही की अशा इच्छा किंवा अशा लालसा माझ्यामध्ये आल्या नाही किंवा मी या परिस्थितीतून गेलो नाही. हम सबके जीवन में ये संघर्ष चलती है कि हम व्यभिचार से, खास करके हर एक व्यक्ति जो जवान हो चाहे कोई भी एज में, वो व्यभिचार के बातों से, पापों से संघर्ष करता ही है. आपल्यामध्ये लहान असू दे, मोठा असू दे, तरुण असू दे, वयस्कर असू दे, सगळ्या लोकांना या संघर्षातून जावं लागतं की व्यभिचाराच्या पापापासून लांब राहणे किंवा स्वतःला पवित्र ठेवणं. हम सब पाप के स्वभाव है, हमें पाप का राज है, इसलिए हम इसमें से जूझते हैं. आपल्यामध्ये पापाचा स्वभाव आहे म्हणून आपल्याला त्यासाठी रोज संघर्ष करावा लागतो. पर हमको इसमें से बचाने वाला, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. पण या सगळ्या संघर्षामध्ये सुद्धा आपल्याला पवित्र जीवन जगण्यासाठी आपल्याला एक चांगला उत्तम मदतगार आपल्याकडे ते म्हणजे आपले प्रभू येशू ख्रिस्त. तो हम जब इससे संघर्ष करते हैं, हम इससे जब स्ट्रगल करते हैं, तो हमें किसकी ओर देखना है? तर जेव्हा आपण या संघर्षामध्ये आहोत, जेव्हा ही आपली लढाई चालू असते, तेव्हा आपल्याला आपले डोळे कोणाकडे लावायचे? प्रभु की ओर, प्रभु से मदद मांगना है. तर आपल्याला आपले डोळे येशूकडे लावून, प्रभूकडे लावून देवाकडून मदत मागायची. तो पाप जो है वो आप करते हो सही है, आपको लगता है कि पाप हो गया मेरे से, पर आपके पास एक मददगार है जो आपको उस पाप से निकालने के लिए तत्पर है. ठीक आहे, आपल्याकडून चुकी झाली, आपण पडलो, आपण त्या पापामध्ये पडलो, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण प्रार्थना करून देवाकडे डोळे लावायचे की देवच आहे जो आपल्याला त्या गोष्टीतून बाहेर काढू शकतो. अगर हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, जर आपण स्वतःला विश्वासी समजतो, तो हम लोग पाप में आनंद नहीं लेंगे, पाप में आनंदित नहीं होंगे. तर ती एकच पाप तेच करून आपल्याला त्याच्यामध्ये आनंद नाही वाटणार की आपण तीच पाप परत नाही करणार. हम पाप में गिरे तो उसमें हम एंजॉय नहीं करेंगे, उसमें हम संतुष्ट नहीं होंगे. जर का आपल्याकडून एखादी चुकी झाली पण तर त्याच्यामध्ये आपण आनंद नहीं करणार, पर हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे. तर आपल्याला ते गिल्ट येणार, आपल्याला ते आपल्याला क्षमा मागणार. तो एक अविश्वासी और एक विश्वासी के बीच में अंतर ये है कि अविश्वासी लोग पाप में गिरते हैं और वो पाप में ही रहते हैं और पाप में लगे रहते हैं. पर हम विश्वासी लोग में ये अलग बात है कि हम पाप में गिरते हैं, पर प्रभु हमसे हम मदद मांगकर प्रभु हमें पुनः स्थापित करता है. हाच एक खूप मुख्य फरक आहे विश्वासी लोकांमध्ये आणि अविश्वासी लोकांमध्ये. अविश्वासी लोकांकडून जर काही एखादी चुकी झाली तर ते त्याच पापामध्ये पडतात, त्याच्यामध्ये आनंद घेतात आणि त्याच चुका ते परत करतात. पण ख्रिस्ती लोकांकडून किंवा विश्वासी लोकांकडून जर का पाप झालं तर त्यांना ते गिल्ट येतं आणि आपण त्याच्यासाठी क्षमा मागतो आणि आपण त्याच्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतो. आपको एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि आप विश्वासी हो किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं. तर आपण विश्वासी आहोत हे आपण कशा पद्धतीने ओळखू शकतो? कभी कभी अपने आप को सवाल खड़ा होता है, मतलब आपको खुद को सवाल खड़ा होता है कि क्या मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ या क्या मैं यीशु को तो ग्रहण किया, क्या मेरा उद्धार है हुआ है, क्या मैं यीशु का बच्चा हूँ? ये अगर आप हैं तो आपको किस प्रकार से आपके जीवन में दिखेगा? पहली बात, आप पाप से लड़ते हैं, पाप आप करते हैं, पर आपको प्रभु मदद करता है, आपको पवित्र आत्मा अंदर से प्रेरित करता है कि आपने जो भी किया वो गलत है. तर कधी कधी आपल्या मनामध्ये असा विचार येतो की माझं नक्की तारण झालंय का, माझा उद्धार झालाय का, की खरंच मी ख्रिस्ती आहे का? तर अशा वेळेला ते कशावरून प्रकट होतं? जर का तुमच्याकडून एखादी चुकी झाली तर त्याच्यामध्ये आनंद न करता आपल्याला त्याच्यातून बाहेर निघायसाठी जेव्हा आपल्याला इच्छा येते की आता मी नाही करणार परत, माझ्याकडून झालं, आणि त्यासाठी जेव्हा देव आपल्याला मदत करतो याच्यावर दिसतं की आपण ख्रिस्ती आहोत. हम मसीह एक इस प्रकार से जब हम पाप से मुक्त, पाप से छुटकारा पाते हैं, हम जो किए उसकी क्षमा मांगते हैं, तब हमको दिखाया जाता है कि हम पापी नहीं है, हम जो पाप कर रहे थे उसमें से हम छुटकारा पाए हैं. जेव्हा आपण केलेल्या चुकांची क्षमा आपल्याला मिळते आणि आपण त्याच्यातून मुक्त होतो तेव्हा आपल्याला कळतं की आपण ख्रिस्ती आहोत, आपण विश्वासी आहोत. तो हम हर एक को एक गिल्ट फील होता है, और वो गिल्ट जो लाता है वो पवित्र आत्मा लाता है हमारे हृदय में कि हम पापी हैं और हमने जो भी किया वो गलत है. वो हमको प्रेरित करता है प्रभु की राह की ओर और पवित्रता की ओर. तर जेव्हा केव्हा आपल्याकडून चूक होते, आपल्याला गिल्ट येतं, आपलं मन आपल्याला खातं आणि देव आपल्याला आपण त्यासाठी प्रार्थना करतो, आपण त्यासाठी क्षमा मागतो आणि देव आपल्याला त्याच्यासाठी मदत करतो. क्या आपको ऐसा कभी होता है? आपल्याला असं होतं का कधी? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने किया वो गलत है? आपण एखादी चूक केली, आपल्याकडून पाप झालं तर आपल्याला असं आतमध्ये गिल्ट येते ना की माझ्याकडून चूक झाली. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप विश्वासी हो, प्रभु को धन्यवाद हो. जर तुम्हाला असं वाटतंय तर तुम्ही ख्रिस्ती आहात, देव तुम्हाला मदत करतो आणि तुम्ही त्याच्यावरून दिसतं की तुम्ही ख्रिस्ती आहात. तो दूसरा लागूकरण आज का ये है, तर दुसरं लागूकरण हे आहे कि हमारे शरीर और मन में क्या दरार है, मतलब क्या विभिन्नता है. आपल्या शरीरामध्ये आणि मनामध्ये दरी आहे का किंवा त्याच्यामध्ये विरोधाभास आहे का? क्या वो परमेश्वर की आत्मा के कार्यों को हमारे में रोकती है क्या? म्हणजे आपल्या शरीराची कामं आत्माच्या कार्याला विरोध करतात का? अगर वो कर रहे हैं तो हमको सोच विचार करना है, प्रभु से क्षमा मांगना है. याचा अर्थ काय? जर का शरीर आत्म्याच्या विरोधामध्ये काम करतंय तर आपल्याला त्यासाठी देवाकडे क्षमा मागायचे आणि त्या परिस्थितीसाठी आपल्याला देवाकडे प्रार्थना करायची. तीसरी बात,
तिसरी गोष्ट 6 से लेकर 7 में 6 ते 7 वचन, जो पवित्रता की गंभीरता के बारे में चेतावनी हमें जो दे रही है, आता देवाच्या आत्म्याच्या गांभीर्याबद्दल आपल्याला इथे चेतावणी दिली जाते. जो इस बात को तुच्छ समझते हैं वे केवल मनुष्य को नहीं परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, इतना याद रखिए. तर पवित्र आत्म्याच्या किंवा ख्रिस्ती ज्ञानाला ज्या काही गोष्टी पौलाने ऑलरेडी सांगितल्या होत्या, त्या लोकांना जे कोणी तुच्छ बघतात किंवा त्याला इतकं महत्व देत नाही, ते माणसाला नाही तर ते देवाला तुच्छ बघतात. तो तीसरा जो लागूकरण है वो ये है कि क्या आप आपकी पवित्रता की बुलाहट को हल्के में ले रहे हो या जस्ट फॉर द सी लाइक आप लोग एकदम लाइटली उसको ले रहे हो. तर तिसरा मुद्दा हा आहे की देवाने ज्यासाठी तुम्हाला बोलवले, तुम्हाला पाचारण केले, त्याला तुम्ही तितकं महत्व देता की तुम्ही त्या गोष्टीला हलक्यामध्ये घेता. अगर आप लेते हो तो प्रभु से क्षमा मांगो. जर का आपण ख्रिस्ती आहोत, देवाने आपल्याला बोलवण्यामागचा संकल्प काय आहे ते ओळखून न घेता आपण त्याला इतकं लक्ष केलं नसेल, दुर्लक्ष केलं असेल, तर त्यासाठी देवाकडे क्षमा मागा. चौथी बात जो 8वां वचन है उसमें है कि पवित्रता के लिए हमको आत्मा दिया गया है. तर आठवं वचन हे सांगतं की आपल्याला पवित्र राहण्यासाठी देवाने विशेष असा पवित्र आत्मा आपल्याला दिलेला आहे. हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम पवित्र जीवन जी सके. तर पवित्र आत्मा आपल्याला का दिला गेला, तर कारण की आपण त्याचं नावच आहे पवित्र आत्मा, याचा अर्थ आपण पवित्र जीवन जगावं. वो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते. बऱ्याचशा गोष्टी माणसाला एक लिमिटेशन आहे, त्याच्या पुढे आपण नाही करू शकत. पाप से बचा हम खुद को अपने आप को नहीं बचा सकते. पापापासून कोणताच माणूस स्वतःला कधी पापापासून नाही वाचू शकत. पर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम पवित्रता में चल सके, जी सके. पण पवित्र आत्मा आपल्याला मार्गदर्शन करतो आणि आपल्याला तो चालवतो की आपण पवित्र जीवन कसं जगावं. तो जो चौथी लागूकरण है वो यही है कि क्या पवित्र आत्मा को के अधीन आप हैं. आणि चौथा मुद्दा हा आहे की देवाने जो आपल्याला पवित्र आत्मा दिला त्याच्या अधीन आपण आहोत या का, आप अपनी इच्छाओं में चलते हैं. की अजूनही आपण स्वतःच्याच इच्छेला पूर्ण करतोय. तो ये जो 4 लागूकरण जो आपको दिया है, ये आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या है, जिसमें से आप किस बात में कम पाए जा रहे हैं या किस बात से आप संघर्ष कर रहे हो, किस बात में आप गिर रहे हो. आता जे 4 मुद्दे आपण बघितले त्याच्यावरती जरा विचार करा की कुठल्या मुद्द्यामध्ये मी अजून निर्बल आहे, कुठे मला इम्प्रूव्ह करायची गरज आहे, त्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करा. हम पवित्रता में कहाँ बढ़ते हैं, आपण पवित्रतेमध्ये कहाँ बढ़ते हैं, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप पवित्रता में बढ़ते हो. मैं पुरुषों से ये प्रश्न कर रहा हूँ. मी पुरुषांना विचारतो की अशी कुठली गोष्ट आहे की ज्याच्यामध्ये आपण पवित्र जीवन जगू शकतो, की आपण पवित्रतेमध्ये वाढतो. मेरा सवाल है कि आप लोग ऐसे कौन से जगह पे आओगे ताकि आप पवित्रता में बढ़ सकते हो. तुम्ही अशी कुठली गोष्ट कराल की अशा कुठल्या ठिकाणी याल की ज्याच्याद्वारे तुम्ही देवाच्या पवित्र जीवनामध्ये जगू शकता, वाढू शकता. परमेश्वर के भवन में आने के बाद. देवाच्या मंदिरामध्ये आल्यानंतर क्या आप आते हो हर संडे तुमचं समर्पण आहे का की तुम्ही प्रत्येक रविवारी येता का, या आप जस्ट लाइटली ले रहे हो, अरे यार ये संडे नहीं गए यार. आपलं देवाबरोबर करारी जीवन आहे का की आपण एक रविवार आलो, एक रविवार नाही आलो, अरे यार मेरा धंधे पे काम है, मेरा जॉब में ये है, की आज मला व्यवसायामध्ये जायचं आहे, माझी मीटिंग आहे किंवा मेरा मंथ एंड है, मेरा शेड्यूल करना है, ये बात है वो बात है, ये करके आप क्या जो आपका संडे का स्केड्यूल्स जो है आप उसको पवित्रता के लिए ठहरा रहे हो या अपने अभिलाषाओं के अपने कामों के लिए कर रहे हो. आपली रविवारची जी वेळ आहे ते आपण कुठल्या गोष्टीसाठी ती ठेवतो, ती आपण देवाच्या कार्यासाठी ठेवतो की आपल्या वैयक्तिक प्रॉब्लेमसाठी ठेवतो. क्या हम बोलते तो है प्रभु के लिए कर रहे, क्या आपके कामों से वो दिखता है क्या. आपण बोलतो की हा रविवारचा वेळ देवासाठी किंवा माझं जीवन पवित्र आहे, पण आपल्या कृत्यांद्वारे ते दिसतं का. क्या हमारे काम दिखते हैं कि हम प्रभु के लिए जो दिन रखा है, प्रभु के दिन आना है, संडे में चर्च में आना है, क्यों आना है, क्योंकि आप पवित्रता में बढ़ो. आप संडे को ही नहीं आओगे तो और आप सोचोगे कि मैं पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ. आपका जीवन ही समर्पित नहीं है तो आप किस प्रकार से बढ़ोगे और किस प्रकार से कहोगे कि मैं पवित्रता में बढ़ता हूँ. देवाने आठवड्याचा एक दिवस यासाठीच ठेवला की त्या दिवशी आपण देवाकडे यासाठी यायला पाहिजे की त्याच्याद्वारे आपल्याला मदत मिळते आपलं जीवन पवित्र असण्यासाठी. आपले करारी समर्पित जीवन असलं पाहिजे की प्रत्येक रविवारी आपण सगळ्यांचे चेहरे चर्चमध्ये दिसायला पाहिजे. चेहरे नहीं, आपका दिल भी इधर होना चाहिए. आप चेहरा लेके इधर आओगे पर आपका दिल कहीं और है, कहीं बाहर काम में लगा है, तो कोई मतलब नहीं आपका इधर आके. तर याचा अर्थ म्हणजे आपण संपूर्ण चर्चमध्ये असलं पाहिजे. तुमचं शारीरिक रीतीने सुद्धा आणि मानसिक रीतीने सुद्धा तुम्ही ते हजर पाहिजे. गिव युअर फुल कमिटमेंट टू द चर्च. तर तुमचं एक संपूर्ण समर्पण तुमचं देवाला असलं पाहिजे. आपका संपूर्ण समर्पण इधर होना चाहिए चर्च के प्रति. आप क्यों आना है चर्च में, पवित्रता में बढ़ना है. तर आपल्याला काय यायचंय चर्चमध्ये, प्रत्येक आठवड्याचा रविवार का पालन करायचंय, कारण की देवाच्या पवित्र जीवनामध्ये आपल्याला जगायचंय. तो जो नई कलीसिया थी, जो पहले तो के काम में कलीसिया चालू हुई, उन लोग क्या करते थे, रोज मिलते थे
रोज मिलते थे, वचन सीखते थे, मेज में भाग लेते थे और शिक्षाएं लेते थे। उसी कारण उनकी पवित्रता की बढ़ती होती थी। आणि प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये जी नवीन मंडळी स्थापन केली गेली ते लोक पवित्र का झाले किंवा ते देवामध्ये एवढे मजबूत का झाले? कारण का ते जेव्हा संधी भेटेल रोज प्रति दिवशी ते एकमेकांबरोबर संगती करायचे आणि देवामध्ये वाढत गेले आणि म्हणून ते देवामध्ये बलवान झाले। हम प्रभु से सिर्फ है ना आशाएं लगा के रखते हैं। हमें ना हम मनुष्य, हम पापी लोग कैसे हैं, हमको सिर्फ प्रभु से चाहिए मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरा फैमिली सेटल हो, मेरे को ये अच्छा मिले, मेरा काम चले, मेरे को धंधा मिले, मेरे को करोड़पति बना, मेरे को ये कर, सब मेरे को कर। पर हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं क्या? आपल्या बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो की आपण फक्त देवाकडून काहीतरी प्राप्त करण्याची आशा ठेवतो की माझ्या जीवनामध्ये असं होऊ दे तसं होऊ दे, पण त्याच्या उलट आपण देवासाठी काही करत नाही। और आप लोग की प्रार्थनाएं भी बहुत अजीब रहती हैं। आणि बऱ्याचशा लोकांच्या प्रार्थना सुद्धा खूप विचित्र असतात। आप लोग ऐसी बातें प्रभु से मांगते हैं जो आपको जरूरत की नहीं है। आपण बऱ्याच वेळेला आपल्यासाठी अनावश्यक अशाच्या गोष्टी त्या आपण देवाकडे मागतो। आप लोग की जो बातें हैं, आपकी जो प्रार्थना विनतियां रहती है ना, आपल्या ज्या प्रार्थना विनंत्या आहेत वो सही समय पे उस समय पे आपको जरूरत नहीं, पर आप लोग उस प्रार्थना और विनतियों को मानते हैं। जर का त्याची गरज आता आपल्याला नाहीये पण आपण ती उगाचच मागतोय। फॉर एग्जाम्पल, जसं की जैसे मैंने अभी फ्राइडे को ये एग्जाम्पल दिया था, क्या कहते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति आके कहता है कि मेरे को कंपनी का सीईओ बनना है, अधिकारी बनना है। एखादा अशिक्षित माणूस आहे जो कधीच शाळेत गेला नाही, कधी शाळा बघितली नाही, त्याला लिहिता वाचता येत नाही, त्याची अशी इच्छा आहे की मोठ्या कंपनीचा मी चीफ ऑफिसर बनावं, सीईओ बनावं। क्या पॉसिबल है वो बात? तर ही गोष्ट शक्य आहे का? क्यों नहीं है? का नाहीये? प्रभु, आपको क्या प्रभु के कामों पे अविश्वास है? तुम्हाला देवाच्या कार्यावरती विश्वास नाही का, अविश्वास आहे का? पर प्रभु ने इतना तो दिमाग दिया है ना कि उस व्यक्ति को, अनपढ़ को प्रभु क्यों करेगा खड़ा? पण देवाने आपल्याला एवढी बुद्धी दिली की तो माणूस शाळेतच कधी गेला नाही, तो शिकला नाही, तर तो एवढ्या मोठ्या कंपनीचा सीईओ बनून काय करेल? We think God in different way, like हम लोग का जो समझ है ना प्रभु को एकदम अलग तरीके का है। प्रभु एकदम है ना, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज में जो दिखाते हैं ना, काम जो असल मतलब इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल हो जाती है ना, वैसे हम लोग प्रभु को लेते हैं। तर आपण बऱ्याच वेळेला देवाला जरा हलक्यामध्ये घेतो किंवा वेगळ्या बाबीमध्ये घेतो की जसं पिक्चर मध्ये दाखवतो की इम्पॉसिबल गोष्ट आहे पण ती शक्य होते, तसं आपल्याला वाटतं की ही गोष्ट पण देवाने माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण करायला पाहिजे। गॉड इज नॉट योर वर्कर, परमेश्वर आपका सेवक नहीं है। तर देव आपला सेवक किंवा आपला हाताखाली काम करणारा नाही। प्रभु ने अपने आप को सेवक बनाया, पर आपको उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। देवाने त्याला आपल्यासाठी स्वतःला नम्र केलं, पण त्याचा गैरवापर आपण नाही केला पाहिजे। हम लोग को प्रभु को अपना जीवन पूरा समर्पित करना है। तर आपलं जीवन देवाला करारी असलं पाहिजे, समर्पित असलं पाहिजे। मैं लोगों से जब बात करता हूँ, जेव्हा मी लोकांशी बोलतो, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे ये करना है, मेरे को प्रभु मेरे जीवन में ये किया वो किया, पर आप उसके प्रति कृतज्ञ हो क्या? आप उसके प्रति धन्यवादी हो? बरेचसे लोक असं सांगतात, साक्ष देतात की देवाने माझ्या जीवनामध्ये असं केलं, मला देवासाठी हे करायचं ते करायचं, पण ऍक्च्युअल मध्ये रियालिटी मध्ये तुम्ही ते करता का? आप उसके लिए धन्यवाद हो? ऍटलीस्ट देवाला धन्यवाद तरी देता का? आप अभी बोलने के लिए बोलोगे मैं धन्यवाद हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, किस प्रकार से दिख रहा है आपका धन्यवाद? तुम्ही म्हणता की मी देवाचे आभार मानतो, मी देवाला धन्यवाद देतो, पण ते दिसलं पाहिजे। If you are thankful to God, you will show it through your actions. आप लोग अगर धन्यवादी हो तो आपकी क्रिया से दिखाई देगा। जर का तुमचं जीवन देवाचे, तुम्ही देवाचे आभार मानते, तर तुमच्या कृत्यांद्वारे ते दिसेल। हमारी पवित्रता को हमको गंभीरता से लेना है। तर आपल्या पवित्र जीवनाला आपल्याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे। इन चर्च जब आप आते हो, जब आपण मंडळीमध्ये येतो, एक दूसरे को हमको पॉइंट आउट नहीं करना है, वो ऐसा मैं वैसा हूँ। हम सब पापी है, हम सब के ऊपर एक ही टैग है, हम सब एक ही टैग के अंडर है, हम पापी है। तर आपल्या सगळ्यांमध्ये जेव्हा पण आपण मंडळीमध्ये येतो तेव्हा आपल्या सगळ्यांना एकच लेबल दिलं गेलं, ते म्हणजे आपण पापी आहोत। तर कधी स्वतःची तुलना दुसऱ्याबरोबर करू नका आणि कधी स्वतःला दुसऱ्याबरोबर कंपेअर करू नका। कोई भी धर्मी नहीं है, कोणीच नीतिमान नाहीये। वचन खुद हमें कहता है कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आणि वचन स्वतः आपल्याला सांगतं की या पृथ्वीवरती कोणीच नीतिमान नाही। हमको धर्मी बनाए गए यीशु मसीह के द्वारा, आणि देवाने आपल्याला येशू ख्रिस्ताद्वारे नीतिमान बनवलं आणि आपण अजून पण त्या प्रोसेस मध्ये आहोत। हमारा दिन प्रतिदिन में धर्मीकरण हमारे हो रही है, हम बढ़ रहे हैं उसमें। आपण त्या प्रक्रियेतून चाललो आणि देव आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला नीतिमान म्हणजे पवित्र करतोय। हम क्या करते हैं? आपण काय करतो? वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भाई तेरे को उससे लेना क्या है? तू तेरा जीवन जीना, तू तेरे पवित्रता में देख। आपण बऱ्याच वेळेला काय करतो की आपण दुसऱ्यांचं जीवन बघतो, त्यांना पॉइंट आउट करतो किंवा त्यांचे दोष काढतो, पण ते करण्यापेक्षा आपण स्वतःच्या जीवनाला आधी पारखलं पाहिजे। थिंक अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में सोचिए। आधी आपण स्वतःबद्दल विचार केला पाहिजे। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के कामों को देखते हैं, दूसरे की बातों को देखते हैं, पर हम खुद
अपने आप को उसी जगह पे रख रहे हैं। आपण काय करतो, स्वतःला त्याच जागेवरती ठेवतो आणि आपण इतरांचं जीवन बघतो की त्याचं जीवन कसं और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? आणि त्याच्यानंतर आपली प्रतिक्रिया काय असते? हम बढ़ते नहीं है प्रभु में, दीदी हमारे इस जीवन में अच्छा नहीं होता, दीदी हमारा ऐसा है वैसा है। आपका ऐसा वैसा क्यों है? क्योंकि आप ही नहीं जी रहे हो अच्छे से, आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हो, दूसरों को आगे बढ़े, दूसरों को आप बढ़ा रहे हो आगे, आप उनको बता रहे हो गलतियों, पर आप खुद की गलतियां नहीं देख रहे, आप नहीं बढ़ पाओगे। तर आपण काय करतो, आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण करून स्वतःचं जीवन सुधारत नाही, त्याच्यामुळे आपण ख्रिस्तामध्ये वाढत नाही। हम क्या करते हैं? आपण काय करतो, वो प्रथमेश है ना, वो उसने ये किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, पर आप क्या कर रहे हो? आप बदनामी करके क्या मिल रहा है आपको? आपण काय करतो, दुसऱ्याचं जीवन बघून त्याच्यावरती दोष लावतो, पण आपण स्वतःचं जीवन पारखत नाही। चाची है स्वतःला पारखा कि आपकी बुलाहट क्या है, की आपलं पाचारण काय देवाने आपल्याला कुठल्या उद्देशाने बोलवलं। प्रभु ने आपकी बुलाहट पवित्रता के लिए दिया है, ना कि दूसरों पे दोष लगाने के लिए, दूसरे की पापों को निकाल। अगर आप पाप निकाल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप पाप निकाल के उसको सुधारना चाहते हो, पर्सनली जाइए। जर का तुम्हाला असं वाटतं की त्याचे दोष दाखवून किंवा त्याच्या चुका दाखवून तुम्ही त्याला सुधारू इच्छिता, तर त्याला वैयक्तिक मध्ये जाऊन एकट्यामध्ये जाऊन त्याच्याशी बोला। आपको प्रभु ने सेवा दी है, क्या सेवा दी कि आप उसको बनाओ। अगर इसने मुझे बोला कि मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ, मैं इस सीन से स्ट्रगल, इस बात से स्ट्रगल करूँ, तो मेरे कर्तव्य ये बनता है कि मैं इसकी मदद करूँ, ना कि 4 लोगों को जाके बताऊँ। जर का मी एखादी माझ्या जीवनामध्ये वैयक्तिक समस्या जर का मी सांगितली की माझ्या जीवनामध्ये मी असं पाप करतोय, तर एकट्यामध्ये मी जाऊन त्याला समजायला पाहिजे, त्याच्यासाठी प्रार्थना केली पाहिजे, ना की मी 4 लोकांमध्ये त्याला समजायला पाहिजे। प्रभु ने हमको इसका लाइसेंस नहीं दिया कि लोगों को जाके बदनामी उसका करना है। तर आपल्याकडे त्याचं लायसन्स नाही की आपण जाऊन लोकांना त्याच्याबद्दल सांगावं किंवा त्याच्याबद्दल वाईट बोलावं। थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में सोचिए। आधी आपण स्वतःचं निरीक्षण स्वतःला पारखलं पाहिजे। हम में से बहुत लोग हैं ना, दूसरों की बदनामी करेंगे ना, तो आपकी भी बदनामी होगी, इतना याद रखिए। आणि जेव्हा पण आपण एखाद्याबद्दल बोलतो किंवा एखाद्याबद्दल सांगतो, तेव्हा आपलं पण नाव खराब होतं, हे लक्षात ठेवा। अपने जाके मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर ऐसे लोग हैं जो बातें है ना बोलते बताना नहीं और जाके खुद ही बताएंगे। आपल्यामध्ये बरेचसे असे लोक आहेत जे सांगतात की बोलू नका आणि ते स्वतः जाऊन सांगतात, और जाके सामने वाले को ऐसा खड़ा करेंगे कि भाई उसका कुछ लेना ना देना, वो ही बीच में आ जाता है। आणि ज्याचा संबंध नाही या सगळ्या प्रकरणाशी, तो पण बिचारा त्याच्यामध्ये, बेचारा उसको कुछ पता ही नहीं। अभी कपिल भाई को कुछ पता ही नहीं काम के बारे में, कुछ बात के बारे में उनको बीच में खड़ा कर दिया। आणि कपिल अंकलला काय माहितच नाही तो काय झालं प्रकरण, पण ते पण त्याच्यामध्ये आले। प्रेम भाई को निकाल दिया। प्रेम भाई अपना विचार संडे बातें जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, फिर भी उनका नहीं, प्रेम भाई ने वो सुना था वो, अरे प्रेम भैया थे नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तो क्यों नाम ले रहे हो उनका। बऱ्याच वेळेला असं होतं की एखादा व्यक्ती त्याच्यामध्ये नसतो, पण आपण त्याचं पण नाव घेऊन त्याला पण त्याच्यामध्ये आठवतो। हमें ना सिर्फ बातें, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, कामों नहीं हमारे। आपण फक्त मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो, पण आपण तसं करत नाही, कृत्य करत नाही। सियोन चर्च ये पापियों के लिए जगह दिया है। सियोन मंडळी ही पापी लोकांसाठी निवडलेलं देवाचं स्थान आहे। अगर कोई अविश्वासी या पीछे हटा हुआ व्यक्ति आ रहा है चर्च में, जर का एखादा मागे हटलेला येशूला सोडून गेलेला व्यक्ती समजा देवाकडे परत येतोय, डोंट पॉइंट टू हिम लाइक तू क्यों आया, तू ये काम किया, तूने ये काम किया, तर त्याला असं नका बोलू की तू आजच का आला, आता कसा आलास, तू हे केलेलंस, तू ते केलेलंस, असं त्याला बोलू नका। सियोन चर्च ये पवित्र होने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, वो सियोन चर्च का काम है। प्रत्येक मंडळी, तसेच सियोन मंडळी सुद्धा देवानी पवित्र करण्याची जागा ठेवली की जे लोक पापी आहेत, चुकलेले आहेत, त्यांना इथे येऊन क्षमा मिळते आणि ते स्वतःला पवित्र करतात। सियोन चर्च इज अ होली प्लेस वेयर पीपल आर बीन इक्विप्ड टू बी होली। हम लोग सियोन चर्च इसलिए कि पवित्रता में लोगों को बढ़ाने के लिए, पवित्र करने के लिए, बनने के लिए सियोन चर्च को रखा है। आणि सियोन मंडळीचं कामच देवाने त्याच्या मागे मेन त्याला उद्देश हाच आहे की जे लोक पापी आहेत, जे लोक अनितिमान लोक आहेत, त्यांनी इथे येऊन स्वतःला पवित्र करावं, स्वतःचं जीवन सुधारावं। पवित्र करण्यासाठी बोलवले, पवित्र जीवन जगण्यासाठी बोलवले, त्याच्यानुसार जगा। तो आपके जीवन को निरीक्षण करिए कि आप किस बातों में कम पाए जा रहे हैं। तर स्वतःचं आत्मपरीक्षण करा की मी कुठल्या गोष्टीमध्ये अजूनही निर्बल, मी बदलो नाही। आप जो बातों से संघर्ष कर रहे हो, आपको क्लेश हो रहा है, आप उससे लड़ो, प्रभु से मदद मांगो, प्रार्थना करो। आणि ज्या गोष्टीमध्ये आपण निर्बल हो, जिथे आपला संघर्ष चाललाय, प्रार्थनेमध्ये संघर्ष करा, देवाची मदत घ्या आणि ती युद्ध जिंका। एक दूसरे को मदद करो कि वो पवित्र जीवन जी सके, ना कि एक दूसरे को गिराओ। आणि ख्रिस्तामध्ये एकमेकांना सपोर्ट करा, त्यांना मदत करा की त्यांनी सुद्धा पवित्र जीवन जगावं। अपनी जो शारीरिक बातें हैं, जो यौन संबंधित बातें हैं, उसमें पवित्रता को गंभीरता लो। आपले शारीरिक ज्या गोष्टी, लैंगिक गोष्टी, त्याच्यामध्ये सुद्धा देवाशी विश्वास राहा, पवित्र जीवन जगा। हम कम पाए जाएंगे, पर हमारी मदद प्रभु करने के लिए तत्पर है। पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमको उससे मदद मांगना है। जेव्हा पण आपली पारख केली जाईल, भले आपण त्याच्यामध्ये कमी निघू किंवा आपल्यामध्ये काही निर्बलता असेल, पण आपल्या बरोबर देव आणि पवित्र आत्मा आहे, विसरू नका।
हर पाप के लिए एक उपाय है। प्रत्येक पापापासून, पापाच्या मुक्तीपासून एक मुक्तीसाठी एक उपाय आहे. वो उपायों को ढूंढिए, उस रिजल्ट्स को ढूंढिए, उस रेमेडी को ढूंढिए कि आप जिस प्रकार से उसमें से छुटकारा पा सकें। तर त्याच्यापासून निघण्यासाठी, सुटका प्राप्त करण्यासाठी काय उपाय आहे तो शोधा आणि त्याच्यानुसार कार्य करा. क्या आप उस सफेद कपड़े के जैसे जो मैला कपड़ा है उसके जैसा बनना चाहते हो? तर आपल्याला पण जसं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की सुरुवातीला तर तरुण मुलांनी ते कपडे वाळत घातले, त्या कपड्यांसारखं आपल्याला व्हायचंय का? या आप उसी श्वेत कपड़ा जो बिना धुंधला या कुछ भी मैला नहीं हो, एकदम श्वेत है, क्या उसके जैसा बनना चाहते हो? की एकदम शुभ्र निष्कलंक असं जे शुभ्र कपडे आहेत त्याच्याप्रमाणे आपल्याला व्हायचं. परमेश्वर आज आपको बुला रहा है देव तुम्हाला आज पुन्हा एकदा बोलवतोय. एक पवित्र और उपयोगी बोल के। त्याच्या राज्यासाठी, त्याच्या कार्यासाठी पवित्र आणि उपयोगी पात्र म्हणून देव तुम्हाला बोलवतोय. आपको पवित्र होने के लिए, तुम्हाला पवित्र होण्यासाठी उपयोगी हो इसलिए, आणि त्याच्या राज्यासाठी उपयोगी और बनावा अपने आत्मा से भरने के लिए आणि त्याच्या देवाच्या आत्म्याने भरण्यासाठी कि आप उसके अनुसार जीवन जियो। की देवाच्या आत्म्यानुसार तुम्ही जीवन जगावं. प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे कि आप आपके पवित्रता में बढ़े। तर देव तुम्हाला मदत करो की तुम्ही देवाच्या आत्म्यानुसार देवासाठी पवित्र जीवन जगावं. आइए हम प्रार्थना करें या आपण प्रार्थना कि करूया प्रभु हमें जो धुंधला और मैला कपड़ा है वैसा न बनाए। की जे असं गढूळ पाण्याने धुतलेलं जे डाग लागलेलं कापड आहे त्याच्यासारखं आपण न बनावं. हमको पवित्रता में बढ़ाए आपण पवित्रतेमध्ये वाढावं और ऐसा श्वेत जैसा हम चमके जो लोगों तक दिखाई दे। आणि इतके शुभ्र आणि इतके श्वेत आपण असले पाहिजे की खूप लांब पर्यंत आपला प्रकाश गेला पाहिजे और हम लोग प्रभु की महिमा करें। आणि आपण देवाचा गौरव सदैव करावा. आज मैंने बच्चों को एक ही बात बोला, एक प्रश्न जो था, हमारा हर मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज संडे स्कूल मध्ये मी सगळ्या लहान मुलांना एक प्रश्न विचारला की आपल्या जीवनाचा मुख्य उद्देश काय आहे. और आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, हमेशा याद रखिए आपका जीवन का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ हमेशा के लिए रहना। तर मी तुम्हा सगळ्या लोकांना सुद्धा याच्याद्वारे उत्साहित करू इच्छितो की आपल्या सगळ्यांच्या जीवनाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की आपण देवाचा गौरव करावा, देवाची महिमा करावी आणि सदैव देवाबरोबर राहावं. आपने कितना भी फेम बना लिया इस दुनिया में, कितना भी नाम कमा लिया, पौधा कमाया, कुछ फायदा नहीं। आप स्वर्ग में जाएंगे वो पौधा आपको नहीं दिया जाएगा। तुम्ही या जगामध्ये आपल्या लोकांमध्ये किती नाम कमवा, प्रसिद्ध व्हा, लोकांनी तुमची तारीफ करू दे, पण ते सगळे इथे ते क्षणासाठी, पण स्वर्गामध्ये त्याला काही किंमत नाहीये. आपका चाहे किससे भी रिलेशन हो, मतलब हाई प्रोफाइल हो आपका, आपको लोग पहचानते हैं, आपके एमएलए आपके पॉकेट में, हम लोग की भाषा में बोलते हैं हमारे पॉकेट में है, ये ना वो हमारे साथ है, हम उनका फोन नंबर रखते, कुछ फायदा नहीं है उसका। पॉलिटिशियन्स, बडे बडे अधिकारी तुम्हाला ओळखतात, ठीक आहे, ते इथलं आहे, पण त्याचा आपल्या आत्मिक जीवनाशी काही संबंध नाहीये. क्या आपको उद्धार वो दे सकते हैं? ते तुम्हाला तारण देऊ शकतात. क्या आपको स्वर्ग में पहुंचा सकते ते हैं? तुम्हाला स्वर्गापर्यंत पोहोचवतील का? उत्तर नहीं। त्याचं उत्तर आहे नाही. ओनली गॉड कैन सेव यू एंड गिव यू इटर्नल लाइफ। फक्त देवच आपल्याला सोडू शकतो, आपल्याला तारण देऊ शकतो आणि सार्वकालिक जीवन देऊ शकतो. केवल यीशु ही है जो आपको उद्धार दे सकते, आपको स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। ये बात याद रखिए। फक्त येशूच आहेत जे आपल्याला सार्वकालिक जीवन देऊन आपल्याला स्वर्गापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। इन सब की सहायता करिए, मदद करिए कि ये पवित्रता में बढ़ सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके और आपको प्रसन्न कर सके। इनका जो जीवन का उद्देश्य है वो यही हो कि आपकी महिमा करें और आपके साथ हमेशा रहने के लिए आनंदित रहें। आप सहायता करिए, मदद करिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से आपने हमारी बुलाहट दी है कि हम पवित्र जीवन जिए, तो उस बुलाहट के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे।